अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हमारे पास कभी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स के टाइम में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें हमें सैडनेस हो जाती है, हमें उदासी छा जाती है, जो कि हमारे कुछ फंक्शंस के कुछ डेली डेली लाइफ फंक्शंस में थोड़ा सा मेस क्रिएट कर जाती है, थोड़ा सा हमें मीनिंगलेसनेस दे जाती है, थोड़ा सा ऐसा फ़ील करवाती है कि जैसे देयर इज़ नथिंगनेस इन लाइफ। सो नथिंगनेस, सैडनेस, फीलिंग एम्प्टी, इस तरह की फीलिंग्स को ठीक करने के लिए, ऐसी फीलिंग्स से फ़ाइट बैक करने के लिए और ऐसे सिम्टम्स से अच्छी तरह हील होने के लिए ऐसी कौन सी साइकोलॉजिकल थेरेपी है जो हम अपने आप पे लगाएं और जो हमारी लाइफ में ऑलरेडी चल रही होती है बहुत बहुत हद तक। सीबीटी के ज़रिए लोग उस थेरेपी के ज़रिए हम अपने आप को, तो हम अगर लोगो थेरेपी अपने पे उस वक्त अप्लाई करें या किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के ज़रिए हम लोगो थेरेपी को अप्लाई करवाएं कि व्हाट इज़ लोगो थेरेपी एंड हाउ टू अप्लाई इट, तो हमें उन सिम्टम्स को बहुत अच्छी तरह से हम आराम से क्योर कर सकते हैं और ना सिर्फ उनको क्योर कर सकते हैं बल्कि हम हेल्प आउट भी कर सकते हैं दूसरों को और अ, अपनी सिम्टम्स को आगे हमेशा लाइफ में आने से, इन जनरेशन हम लाइफ में आने से उन सिम्टम्स को रोक सकते हैं। क्योंकि जब हम अपने सिम्टम्स पे काम करेंगे, अपनी सैडनेस पे, अपनी नथिंगनेस टाइप फीलिंग्स पे वर्कआउट करेंगे थोड़ा सा अपनी सेल्फ मोटिवेशन के ज़रिए, तो हमारा जो डिप्रेशन और सैडनेस जेनेटिक्स में जा रहा है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि हम जब स्टेट ऑफ हैप्पीनेस को टच करेंगे तो हम एम्प्टीनेस से और वैक्यूम, फीलिंग ऑफ वैक्यूम से हम बहुत हद तक दूर हो जाएंगे और हम फैमिलीज़ में खुशी और प्लेयर और पीस को लेके चल सकेंगे और हम फिर दूसरों के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएंगे। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज़ सैडनेस एंड वाई हाउ इट डिफर्स फ्रॉम डिप्रेशन। तो सैडनेस हमारी एक स्टेट ऑफ फीलिंग्स हैं, ऐसी स्टेट है, ऐसे इमोशनल फीलिंग है जिसमें हमें सिर्फ सैड फील हो रहा होता है, हमें डाउन फील हो रहा होता है, उसकी कोई ना कोई रीज़न होती है। उसमें हमारे जो बेसिक पॉइंट है वो हमारे हार्मोन्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हुए होते, हमारी ब्रेन में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आई होती, तो हम सिर्फ सैड होते हैं और हम सिर्फ थोड़ा सा वेट कर रहे होते हैं कि हमारे जो हम जो चाहते हैं वो पूरा हो जाए, या हम जो हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हमारी जो नीड है, बॉडीली नीड है, फिज़िकल नीड है, हमारी जो सोशल नीड है वो पूरी हो जाए, तो हमारा जो सिम्टम ऑफ सैडनेस है वो ख़त्म हो जाता है। बट अगर हम डिप्रेशन की बात करें तो डिप्रेशन में फॉर सम टाइम हमें स्लीप की मेडिसिन लेनी पड़ती है इन द इनिशियल स्टेजेस, तो हम डिप्रेशन और बाकी एंजाइटी और ऐसे सिम्टम्स से हम क्योर हो जाते हैं। तो वापस आते हैं सैडनेस पे। सैडनेस जो है वो हमारी जो इन बेसिक लाइफ की अप्स एंड डाउन्स के साथ आती जाती है, तो सैडनेस पे हमने ज़्यादा फ़िक्रमंद नहीं होना, बल्कि इस पे थेरेपी अप्लाई करके इससे बहुत जल्दी क्योर हो जाना है। तो सैडनेस की फीलिंग ऑफ सैडनेस स्टार्ट कैसे होती है, होती क्यों है, क्या इसकी रीज़न्स हैं, कैसे हमारा जो ब्रेन है वो सैड होना शुरू हो जाता है और फिर कैसे इसको सेट पॉइंट पे वापस हम अपने ब्रेन को लाते हैं, हम अपनी सोच को वापस लाते हैं, हम अपने आप को वापस लाते हैं अपनी अपनी रियल कंडीशन में, अपनी रियल स्टेट में, अपने आप में, और फिर हम अपनी लाइफ को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले तो हमने अपने ब्रेन में, अपनी थॉट्स में, अपनी एक्टिविटीज़ में और अपनी हर तरह की चीज़ में, अपने आप में ये लाना है कि सैडनेस इज़ अ कंडीशन जो कि आती जाती रहती है। सैडनेस से हमने परेशान नहीं होना, सैडनेस को हमने बहुत आसानी से क्योर कर लेना है। ये हम अच्छी तरह खुद को समझा सकते हैं। अगर हम सीबीटी में डिफरेंट थेरेपीज़ देखें तो हमारी कॉग्निशन पे काम करके हम अपनी सैडनेस के इमोशन को नॉर्मलाइज़ करके तो एक बहुत अच्छा हैप्पी मूड बना सकते हैं। अब पॉइंट ये है कि सैडनेस ट्रिगर कब होती है। सैडनेस और एम्प्टीनेस और हॉलोनेस, वैक्यूम स्टेट, एक नथिंगनेस की फीलिंग हमें हमारे अंदर आती क्यों है, तो इसकी बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं। एक तो अगर जेनेटिकली हमारे अंदर कुछ डिप्रेशन के आ रहे हैं सिम्टम्स, तो वो एक बहुत बड़ी रीज़न है ये कि हमारे जो ऑटोमेटिक सिस्टम है वो थोड़ा सा जेनेटिकली डिप्रेशन को ज़्यादा ज़्यादा
पॉइंट आउट करता है। सेकेंडली अगर इसमें देखें तो सैडनेस और इस तरह की फीलिंग्स हम तब भी फेस करते हैं जब हम अपने किसी लव्ड वन से दूर होते हैं, जब हम अपने किसी करीबी को या तो डेथ स्टेट ऑफ डेथ में देखते हैं, या फिर हम अपनी किसी किसी भी तरह की ऐसी स्टेट किसी भी इंसान से दूर होते हैं, या हमारी कोई ऐसी लाइफ की अचीवमेंट जो हम पिक नहीं कर पाते। ऐसी स्टेट्स में हम इस तरह के सिम्टम्स को फेस करते हैं, और इस तरह के सिम्टम्स इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये भी बनती है कि हम अपनी लाइफ को टू द फुलेस्ट पॉइंट लिव नहीं कर रहे होते, अपनी लाइफ में टू द फुलेस्ट पॉइंट हम नहीं रह रहे होते, चीज़ों में हमारा उतना ध्यान नहीं जाता जितना, और अपनी अपने जो सैड पॉइंट्स हैं, अपने जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उस पर हमारा ब्रेन ज़्यादा फोकस करना शुरू हो जाता है। तो अगर हम इस पे हम अगर इस तरह की सिचुएशन में आके, तो एक थेरेपी है जिसका नाम है लोगोथेरेपी, वो अप्लाई करें खुद पे तो हम बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट फाइंड आउट हमें मिलेगा। और लोगोथेरेपी जो है वो बहुत इजी है, और बहुत हमारे घर में आराम से हम अपने आप पे लगा सकते हैं, लोगों पर इसको अप्लाई कर सकते हैं जो अगर हम फील करें कि समवन इज़ गोइंग थ्रू द सैड स्टेट। और हम इसके अलावा इसको ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स पे एप्लीकेबल है, जिसमें कि सैडनेस इज़ द मेन सिम्टम, एम्प्टीनेस हमें या किसी को फील हो रही हो, और अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पिक ना कर रहे हों, या हमसे पिक ना हमें अपने काम में सेटिस्फेक्शन ना फील हो रही हो, इसके अलावा व्हाट प्रोवाइड्स मीनिंग इन लाइफ वो पॉइंट खो जाए हमारा, या फिर हमें डेली लाइफ प्रॉब्लम्स आ रहे हों, तब भी हम इसको अपने ऊपर लोगोथेरेपी को अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हमारी लाइफ में आइसोलेशन का टाइम आया है, कोई कोई हमारा जैसे हस्बैंड अगर डेथ हो गया है, तो हम किसी वेट कर रहे हैं अपने टाइम टाइम पीरियड को पूरा होने में, तो उसमें हमारी लाइफ पे आइसोलेशन आ गई है, तो तब हम इस चीज़ को बहुत अच्छा अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि टू लिव टिल योर लास्ट लाइफ टिल योर लास्ट डेट इज़ व्हाट अल्लाह सेज। तो हम और व्हाट अवर ब्रेन सेज, ब्रेन रिफ्लेक्ट्स कि टू लिव इन अवर लाइफ इज़ बेसिक थिंग इन अवर लाइफ। और हम रहे ज़िंदा रहे बगैर कुछ और नहीं कर सकते, तो हमने तब इन सारी सिचुएशंस में हमने इस थेरेपी को अपने पे अप्लाई कर। तो इसमें हमने बेसिक इस पॉइंट पे फोकस करना है कि व्हाट प्रोवाइड्स मीनिंग नाउ, और व्हाट्स प्रोवाइड मीनिंग टुडे मे नॉट प्रोवाइड मीनिंग टुमारो और टू द नेक्स्ट मोमेंट। यानी कि जो आज हमें जो चीज़ खुशी दे रही है या मीनिंगफुल लग रही है, या हमें हमें किसी अच्छे जज्बे में रख रही है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो अगले लम्हे हमारे पास वही लम्हा सेम रहे, या हमें अगले ही दिन भी पिछले दिन जैसी खुशी मिले। यानी लाइफ इज़ अ कॉन्टीन्यूस साइकिल, लाइफ नेवर स्टॉप्स, लाइफ मूव्स ऑन। तो हमने अपने आप को ये समझाना है कि वी हैव टू मूव ऑन विद द लाइफ। प्लेयर पॉइंट्स हमारे डिफरेंट होते हैं, प्लेयर पॉइंट्स को कभी हमने फ़िक्स नहीं करना किसी एक पॉइंट के साथ। तो हमने हर लाइफ की हर चीज़ में सुकून और मज़ा और एनर्जी और लाइवलीनेस देख को हमने फाइंड आउट करना है और फील करना है उसे। क्योंकि हर लाइफ की लोगोथेरेपी जो है बेसिक, वो इसी बात पे फोकस करती है कि रिकॉग्निशन क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है। लोगो किसी भी जगह का बताता है कि ये इन शॉर्ट ये उस जगह की आइडेंटिफिकेशन है, उस जगह की रिकॉग्निशन है। हर छोटे छोटे काम को हमने खुशी से करना है। अगर हम पानी का ग्लास भी पी रहे हैं तो उससे हमें उससे सुकून मिल रहा है, हमें उससे फ्रेश फील होगा उस पानी के ग्लास को पी के। तो एवरीथिंग इन लाइफ हैज़ अ पर्पस, एवरी प्लेस हैज़ अ पर्पस एंड एवरी थॉट हैज़ अ पर्पस। तो हमने अपनी सारी पॉजिटिव थॉट्स पे फोकस करते जाना है, और नेगेटिविटी को आहिस्ता आहिस्ता साइड पे करते जाना है इस थेरेपी के ज़रिए। तो जब हम हर चीज़ की रिकॉग्निशन को जानते होंगे, हर चीज़ की आइडेंटिफिकेशन को जानते होंगे, हर चीज़ का पर्पस जानते होंगे, तो हमारी ये थेरेपी हमें बहुत आसानी देगी कि हम अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में कोई चीज़ें अपडेट कर सकें, और चीज़ों में खुशी हासिल कर सकें। क्योंकि हमारी विल पावर यही है कि हमें हर चीज़ का मीनिंग पता हो, हमें हर चीज़ में मीनिंगफुलनेस मिले, और हम अपनी हर चीज़ में क्रिएट करना जानते हो। इससे हमारी क्रिएटिव थिंकिंग भी बहुत अच्छी अवेक होगी, और हमें हर चीज़ में क्रिएट करना भी आएगा। हम हर चीज़ का लोगो क्रिएट कर सकते हैं, हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली लोगो क्रिएट कर देगा हर चीज़ का।
हमने अपनी बॉडी, माइंड और सोल को फुल्ली यूज़ करना है, क्योंकि वो हमें एक ब्लेसिंग के तौर पे हमारी लाइफ की लास्ट डेट तक, लास्ट टाइम तक, लास्ट मोमेंट तक मिली हुई है। तो हमने अगर उस स्टेट से, इस फीलिंग ऑफ नथिंगनेस से, एम्प्टीनेस से, वर्कलेसनेस से निकलना है, तो हमने अपनी जो एवरीडे लाइफ में आते हुए घर में जो सिंपल लाइफ है हमारी, उसको फुल्ली लिव करना है। और जब हम उस लाइफ को जीने फुल्ली लेके चलेंगे, अपने आप पे लोगोथेरेपी अप्लाई करेंगे, तो हमें बहुत सारी लाइफ के पर्पस का पता चलेगा। हमें स्मॉलर से बिगर की तरफ, अगर हम अपने माइंड में ये बात फिक्स कर ले कि एवरीथिंग हैज़ अ मीनिंग, एवरीथिंग हैज़ अ रिस्पॉन्स, एवरीथिंग हैज़ अ रिजल्ट, एवरीथिंग इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हम अपनी लाइफ में आगे बहुत ज़्यादा मूव कर सकते हैं। हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिलेगा अपनी लाइफ से, हमें लोगों से बहुत अच्छा फीडबैक मिलेगा, हमें बहुत खुशी मिलेगी, और हम अपनी ज़िंदगी के अंदर से सैडनेस के सिम्टम को बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। जब हमारी ज़िंदगी से सैडनेस का पॉइंट, यानी कि हम ऑन द मोमेंट जिएंगे कि अभी हमारे, फॉर एग्जांपल अभी हमारी किसी क्लोज्ड वन की डेथ हुई, तो हम एक ट्रॉमा में हैं, ये एक रियलिटी है कि यू नीड टाइम, वी नीड टाइम टू हील द ट्रॉमा। तो हम इस ट्रॉमा से हील होने में हमें टाइम लगेगा, तो हमने उस टाइम में अपने आप को छोटी छोटी चीज़ों के साथ इंगेज करना है, छोटी छोटी खुशी उस चीज़ में ढूंढनी है, छोटी छोटी चीज़ के बारे में हमें ग्रैटिट्यूड के साथ पेश, तो हमारी जो एग्जिस्टेंस है उसको एक मीनिंग मिलेगा, और जब हमें मीनिंग मिलेगा तो हम एक वैक्यूम की स्टेट में जाने से रुक जाएंगे। वैक्यूम की स्टेट इज़ लाइक वी कांट डू इट, वी डोंट वांट टू डू इट, वी आर अनेबल टू डू इट, दिस इज़ द स्टेट ऑफ वैक्यूम इन अवर माइंड, इट इज़ ओनली इन अवर माइंड। और इसको ब्रेक हमने सिर्फ लोगोथेरेपी के साथ करना है, दैट इज़ के find the recognition of everything, find the meaning of everything, apply it on yourself, stay happy, stay where you are, and create meaning in everything, create meaning in life. For this life is made for doing things and going forward. Thank you very much.